नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कल आखिरी दौर का मतदान होना है। कौन से बड़े चेहरे इन 25 विधानसभा सीटों पर आजमा रहे हैं अपनी किस्मत, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही जानेंगे बंगाल के कूच बिहार और नंदीग्राम जैसे इलाकों में क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे। होगी बात केरल विधानसभा चुनाव की और साथ ही जानेंगे पुडुचेरी में किस प्रकार से चल रही है हलचल। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 25 सीटों के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में कल होगा मतदान। 882 माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव पर रखेंगे नजर। 6000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर की गई सुरक्षा में 361 कंपनियों की तैनाती। 58 लाख मतदाता करेंगे 170 उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए माकपा और भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। माकपा ने राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र बनाने का किया वायदा, तो भाजपा ने किया रोजगार देने की घोषणा। भाजपा अध्यक्ष ने तमिलनाडु के तंजौर में की चुनावी रैली। कहा, सरकारों ने राज्य को सिर्फ अभी तक लूटा। एआईएडीएमके और डीएमके के साथ कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के लिए है जिम्मेदार। तो ये थी चुनावी सुर्खियां। अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के छठे और आखिरी चरण के लिए उत्तरी बंगाल के कूच बिहार की 9 सीटों और पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। 6000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आयोग की ओर से रेड अलर्ट भी जारी किया गया और धारा 144 भी लगाई गई है। छठे और अंतिम चरण के मतदान के लिए पूर्वी मिदनापुर जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। आप यहां देख रहे हैं कि मतदान कर्मी या सुरक्षा बल या अर्धसैनिक बल यहीं से विभिन्न मतदान केंद्रों तक, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों तक वो जा रहे हैं। जिस तरीके से 5 चरण में इलेक्शन कमीशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है शांतिपूर्ण इलेक्शन करवाने में, आशा की जानी चाहिए कि छठा चरण भी शांतिपूर्ण और भयमुक्त होगा। We have made all kind of preparations. There will be 6,765 polling stations where votes will be taken, and we will be having adequate number of electronic voting machines and the other materials ready. If you talk in terms of the security, adequate security arrangements have been made. There will be central police forces in each of the polling station locations as per scale, and there will be a lot of outer interventions as well. कूच बिहार की 9 सीटें और पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों पर निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इन 25 सीटों पर मतदान के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का चुनावी समर समाप्त हो जाएगा। तकरीबन 1 महीने तक चले इस चुनावी दंगल में वाद विवाद, प्रतिवाद, परिवाद और संवाद पर जनता जनार्दन का क्या जनादेश होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सबको 19 मई का इंतजार होगा। कैमरा पर्सन एन लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, कूच बिहार। चुनाव आयोग की इन तैयारियों के बीच में इन दोनों जिलों के मतदाताओं और उम्मीदवारों पर क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, डालते हैं इस रिपोर्ट में नजर। पश्चिम बंगाल में 5 मई को छठे चरण के मतदान के बाद राज्य के सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में कूच बिहारी और पूर्वी मेदिनीपुर की 25 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में कुल 58,04,019 मतदाता हैं, जिनमें से 27,80,150 महिलाएं हैं और 30,11,574 पुरुष मतदाता हैं, जो इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे 170 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 18 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इन 170 उम्मीदवारों में से 33 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, जबकि 15 उम्मीदवारों के पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा संपत्ति है। इस चरण में टीएमसी और भाजपा ने सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं लेफ्ट ने 17, कांग्रेस ने 4 और बीएसपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सभी चरणों की तरह इस चरण में भी कुछ स्टार उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हितेन बर्मन सीतलकुची से मैदान में हैं, तो मंत्रिमंडल में उनके साथी सुदर्शन घोष दास्तीदार महिषादल से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। वहीं सीपीआईएम ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे चक्रधर मैकाप को कांथी उत्तर से मैदान में उतारा है और सीपीआईएम राज्य समिति के सदस्य तमसेर अली को नाटाबारी से टिकट दिया है।
कूच बिहारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्यामल चौधरी भी इस चरण में तूफानगंज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 25 सीटों में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 6,774 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां मतदाता 7,790 ईवीएम मशीनों के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रथम द्विवेदी, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में कल होने वाले मतदान को लेकर किस प्रकार की ज़मीनी तैयारियां हैं और क्या कुछ ज़मीनी मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए दो सहयोगी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कूच बिहार से हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र हैं, तो वहीं पूर्वी मिदनापुर से कुमार आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, पहले आपका ही रुख करें क्योंकि आप कूच बिहार में मौजूद हैं और वहाँ पर जो एक बार जो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ देखी जा रही है, लगभग 10,000 के आसपास ऐसे वोटर जो अभी तक बांग्लादेश में हुआ करते थे लेकिन उनकी अब भारतीय नागरिकता हुई है, उस जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद से लेकर उनसे आपने लगातार बात की, किस प्रकार का वो महसूस कर रहे हैं कम से कम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनने के बाद में? आर्येंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनने के बाद हर कोई गौरवान्वित होगा और उनके लिए एक बेहद सेंटिमेंटल, भावनात्मक और बेहद संजीदा क्षण है, क्योंकि अब तक वो दोनों देशों की सीमा के बीच में कहीं ना कहीं त्रिशंकु के हिसाब से लटके हुए थे, अधर में लटके हुए थे, भविष्य अंधकार में था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। जो इनक्लेव्स हिंदुस्तान के थे वहाँ पर तो बुनियादी सुविधाएं थोड़ी बहुत दिखती हैं, लेकिन बांग्लादेश के जो इनक्लेव्स थे उनकी स्थिति ये है कि ना स्कूल है, ना पढ़ाई लिखाई, दवाई का कोई भी इंतजाम नहीं था, बिजली नहीं है अभी भी। और ये स्थितियाँ ये है कि जब अब ये ऐतिहासिक समझौता पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना वाजेद के बीच में 6 जून को हुआ, जब प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर थे, तो कहीं ना कहीं तकरीबन 7 दशक से लटका हुआ ये मुद्दा अपनी तार्किक परिणति को पहुंचा। इसकी शुरुआत फिलहाल भले ही नेहरू और नून के बीच में हुई, समझौता जो है इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में हुई, लेकिन तार्किक परिणति मिली वर्तमान सरकार के ठोस प्रयासों से। हाँ, एक चीज ये कहेंगे लोग, उनके लिए तो 31 जुलाई की रात जो थी वो दूसरी आज़ादी की रात थी और कल 5 मई की जो दिन होगा वो निश्चित तौर से उनके लिए दिवाली, दशहरा, होली, बकरीद, ईद हर एक तरीके से होगा और बेहद लोग वहाँ पर उत्साहित भी और उम्मीद करेंगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बिल्कुल अश्विनी, ये बात आपके उस बात में झलकती है। जाहिर सी बात है, अपने आप में चुनाव और कहा जाए लोकतंत्र के पर्व के तरीके से मनाते हैं हम लोग हिंदुस्तान में, और कम से कम ऐसे मतदाता जो पहली बार शिरकत करेंगे उनके अंदर भी यही भाव होगा। अश्विनी, आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी कुमार आलोक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, अगर आप बात करें, आप पूर्वी मिदनापुर में और कुल मिला के वहाँ पे 16 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। अगर देखा जाए पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तो एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था टीएमसी ने, इस बार किस प्रकार की एक सियासी बिसात देख पा रहे हैं मुद्दों के लिहाज से? देखिए, पूर्वी मिदनापुर की अगर हम बात करें तो एक समय था जब 2006 के इलेक्शन को आप देखेंगे तो 2006 में 13 सीटें जीती थी वामपंथी पार्टियों ने और 3 सीटों पर तृणमूल और कांग्रेस जीत के आई थी। लेकिन जो नंदीग्राम एक माइलस्टोन है, बंगाल में जो परिवर्तन हुआ 2011 में, उसमें नंदीग्राम एक माइलस्टोन है। और नंदीग्राम और सिंगूर, तो नंदीग्राम ने पूरे के पूरे सियासत को चेंज कर दिया। और यही कारण है कि जब मैं 2011 में गया था तो वहाँ पे पब्लिक में इतना एंगर था सीपीएम के खिलाफ और लेफ्ट पार्टी के खिलाफ कि वहाँ से सीपीआई के कैंडिडेट जो खड़े थे नंदीग्राम में, फिरोजा बीबी थी जिनका बेटा मारा गया था पुलिस फायरिंग में, वो उम्मीदवार थी वहाँ से फिरोजा बीबी, और उनके खिलाफ जो सीपीआई के कैंडिडेट थे वो घर में घुसे हुए थे, छुपे हुए थे, क्योंकि उनको वो प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो है वहाँ स्थितियाँ थोड़ी बदली है और लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी के लोग भी वहाँ प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से आप नंदीग्राम सीट को अगर देखें तो शुभेंदु जो अधिकारी हैं, सांसद हैं तामलुक से, उन्हें वहां से टिकट दिया गया है। एमएलए का टिकट वो लड़ रहे हैं नंदीग्राम से, क्योंकि आपसी तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी एक वहां था कि कौन किसको सीट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो फिरोजा बीबी जो वहां की लोकल कैंडिडेट थी, निवर्तमान जो कैंडिडेट थी, उनको पांचुकला शंकर से दिया गया है टिकट। और शुभेंदु अधिकारी को इसलिए टिकट दिया गया कि वो विवाद वहां पर नंदीग्राम में ना हो। और शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं और खासकर किसान आंदोलन, जो जमीन आंदोलन हुआ था, उसके प्रणेता रहे हैं। तो मिदनापुर की जो स्थिति है वहां पर लड़ाई तो है वामपंथी पार्टियों और तृणमूल के बीच, लेकिन भाजपा भी त्रिकोण का चौथा कोण बनता हुआ नजर आ रहा है। 6-7 सीटों पर भाजपा अच्छी लड़ाई में है, अच्छे मुकाबले में। बिल्कुल, तो आपकी बात कहीं ना कहीं इंगित करती है कि इस बार के नतीजे में कुछ एक नई प्रकार की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। आप दोनों सहयोगी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार जनादेश में चुनावी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा।
पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांग जन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद जनादेश में आप सभी का फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में कल होने वाले अंतिम दौर के विधानसभा चुनाव की। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम, तामलुक, हल्दिया, चंडीपुर सहित 16 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो हर बार चुनावी मैदान में उभर कर सामने आते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक ने जिले की कई विधानसभा सीटों पर लोगों के बीच गए और उनके मुद्दे जानने की कोशिश की। क्या कुछ निकल के आया, देखिए रिपोर्ट। हम पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में हैं। ये वही नंदीग्राम है जहाँ केमिकल हब लगाने के नाम पर फायरिंग हुई थी और उसमें कई लोग मरे थे और उसके बाद से 2011 के बाद से स्थितियां और परिस्थितियां बदली है। और हम नंदीग्राम के लोगों से जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं। इस चुनाव में करप्शन का बात बड़ा हुआ है। हम लोग को बंगाल में सारदा से नारदा और बीच में जो उड़ाल पुल है, विवेकानंद उड़ाल पुल, वो भी आ गया। इसलिए ये चुनाव में करप्शन का एक मुद्दा है। रास्ता घाट, इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, लेकिन जो बेकार आदमी है, जो शिक्षित बेकार है, वो लोग तो काम नहीं पाता है। काम के लिए सबको प्रधान समस्या यही है। और दूसरी समस्या है वाटर सप्लाई। ये एक गांव का एक बहुत समस्या है। नंदीग्राम के बाद हम पहुंचे हैं चंडीपुर विधानसभा क्षेत्र में। चंडीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ पर चौराहे पे खड़े हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि चंडीपुर में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, वो क्या हैं। सब काम होगा, ठीक है, और कोई नहीं चाहिए। अब पौरसभा होने की बात थी, वही होने से बस, और कुछ नहीं चाहिए। समस्या तो इधर कुछ भी नहीं है, वो दीदी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। राजनीतिक जो बातें होती हैं गांव में, तो चाय का दुकान उसके लिए मुफीद जगह है। और हम यहाँ नंद कुमार विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो पूर्वी मिदनापुर का एक विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ चाय की दुकान पर लोग बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। शाम का समय है और हम जानेंगे कि इस नंद कुमार विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। हम लोग का तो काम चाहिए, उन्नयन चाहिए। चुनाव आयोग जिस तरीके से यहाँ 5 फेज में इलेक्शन करवाया है, जितना शांतिपूर्ण हुआ है चुनाव, आपको क्या आशा है कि जब आपके यहाँ चुनाव होगा तो कैसा होगा? चुनाव तो पूर्व मिदनापुर में बहुत अच्छा होगा, बराबर के लिए अच्छा होता है। लेकिन अभी जो 5 साल पहले नंदीग्राम में बहुत लफड़ा होता था, अभी लेकिन नंदीग्राम में अभी कुछ नहीं, अभी शांति इलाका हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन विकास और होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, किसी की भी सरकार बने, कोई भी गद्दी पर बैठे, वो अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम करे, रोजगार के अवसर बढ़ाए, रोजगार सृजन करे। कैमरामैन आदित्य के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, नंद कुमार विधानसभा क्षेत्र, मिदनापुर पूर्व।
तो जनता अपने मुद्दे हमारे सहयोगी कुमार आलोक को बताते हुए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कूच बिहार में भी 9 सीटों पर कल मतदान होना है। वहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में खास बात यह है कि कुछ ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। ये मतदाता युवा या नौजवान नहीं है, बल्कि इन मतदाताओं में बुजुर्ग भी शामिल हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी की ये रिपोर्ट। ये पत्थर किसी खेत की हदबंदी का नहीं, चकबंदी का नहीं, साल भर पहले तक भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निशान था। मेरे बाएं हाथ का इलाका बांग्लादेश था और दाहिने हाथ का ये इलाका हिंदुस्तान था। पहली बार ये नवयुवक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है? ये तो अच्छा, हमारा बहुत खुश है क्योंकि हमारा साल में 2 बार ईद आता है, तो ईद खुश होता है। तो हमारा इसी साल में हमारा 3 बार ईद हो जाएगा क्योंकि पहले हमारा वोट डालने के लिए जाएंगे। ये तो अच्छा खुश है। उस दिन हम लोग सेवई उमई बना के खाएंगे, मिठाई उठाई बना के खाएंगे, तो अभी हम लोग वोट देने के लिए जाएंगे। वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये सब आपका बन गया है? हाँ, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बन गया। कितनी खुशी है वोट देने को लेके? हमारा जो ईद है, ईद में जितना खुशी है उससे डबल खुशी है, ज्यादा खुशी है। क्या उम्मीद जगी इस समझौते से कि कितना बेहतर होगा? बिजली थी, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल कुछ था? स्कूल, हॉस्पिटल और बिजली, ये भी रास्ते सारे होगा तो खुश होंगे हम लोग ज्यादा। वोट देने जाएंगे, क्या चाहते हैं? আমরা দীর্ঘদিন পরে আমরা এই সিট মহল বিনিময় হলো, আমরা তাতে খুব খুশি হচ্ছি। এখন সামনে বৃহস্পতিবার দিন ভোট হবে, আমরা ভোট দিতে যাব, খুব আনন্দ আমার মনে লাগছে। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही वोटर से जिनकी उम्र तकरीबन 103 साल है, लेकिन वोट पहली बार 3 पीढ़ी के साथ 5 तारीख को देने जा रहे हैं। दादा, इससे पहले कभी वोट किया था? प्रथम वोट है। प्रथम वोट है आपका ये? इसके पहले कभी कोई वोट नहीं दिए थे? नहीं। आप बताएं कितनी खुशी है लोगों में पहली बार वोट को लेके? देखिए, बहुत ही खुशी है क्योंकि पहली बार वोट देंगे। इसके बाद पे कोई वोट नहीं दिया है, अभी इंडिया का नागरिक मिल चुके हैं, पहली बार वोट देंगे, बहुत ही खुश लग रहा है। तकरीबन 10,000 मतदाता इस क्षेत्र में है। इनके लिए ये होली, दिवाली, ईद, बकरीद जैसा उत्सव जैसा माहौल है क्योंकि पहली बार ये नागरिक बने हैं हिंदुस्तान के और पहली बार अपने इस मौलिक अधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं। कामना यही करेंगे कि अधर में लंबे समय तक लटके इन व्यक्तियों का भविष्य उज्जवल हो। कैमरा पर्सन एन लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, मध्य मशाल डांगा। और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अश्विनी और कुमार आलोक बने हैं। अश्विनी, पहले रुख आपका ही करेंगे क्योंकि आपकी इस रिपोर्ट से ये बात भी पता लगी कि जो पहली बार मतदान करने जा रहे लोग हैं, खुशी का आलम यह है कम से कम कल सेवैयां बनेंगी, आपको भी मौका मिल सकता है सेवैयां खाने को लेकर। लेकिन अगर इस प्रकार की जो समस्या जो अधर में लटकने चलते लंबे समय से चली आ रही थी, अगर वो खत्म हुई है तो अब क्या नई समस्याएं, क्या नए मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में वहाँ पर असर डाल सकते हैं? आरेंद्र, अगर कहें तो वो समस्या जो अधर में लटके थे वो तो कहीं ना कहीं सुलझती दिख रही और सुलझ चुकी है, लेकिन उनके साथ जो पीड़ा थी, उनका घर था, परिवार था, उनके पास जमीन थी, जायदाद थी, लेकिन किस मुल्क के शहरी हैं, नागरिकता क्या है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पाया था। वो हिंदुस्तान के घिरे हुए इलाके में बांग्लादेश के लोग रहते थे, बांग्लादेश में हिंदुस्तान के घिरे हुए लोग रहते थे। तकरीबन 111 जो हमने इनक्लेव्स दिए हैं और 51 जो हमने हासिल हुए हैं, इसमें अगर देखें तो तकरीबन दोनों देशों की लगभग 50,000 के आसपास की आबादी है। 15-16 हज़ार के आसपास की आबादी इन 51 जो कूच बिहार के इलाके में, जो हमारे सारे शीट महल के इलाके हैं, जो सारे इनक्लेव्स हैं, वो इसी में आते हैं। बुनियादी तौर से बेहद ही पूरे गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। हमने लोगों से पूछा कि पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे, तो कहते थे भारत में जाते थे। वो कहते थे राशन कार्ड लेके आओ, कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके आओ, कोई परिचय पत्र लेके आओ, तब हो। कहीं ना कहीं सब कुछ उनका बिखरा हुआ था। बहुत उम्मीद है क्योंकि भारत जैसे सशक्त राष्ट्र से जुड़ने का और साथ ही साथ पहली बार ये एहसास करने का कि वो वास्तव में नागरिक हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करेंगे उनकी स्थितियां भी सुधरेंगी, मुस्तकबिल भी सुधरेगा। बिल्कुल। और हमने देखा तस्वीरों में कैसे सहेज के अपने वोटर कार्ड को लोग रखते नजर आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी पूंजी के तौर पे है। आलोक, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो हमने देखा कि बीते 5 चरणों में ऐसी कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं हुई जो पहले एक इतिहास के तौर पर बंगाल चुनाव में देखने को मिलती थी, लेकिन फिर भी इस छठे चरण में एहतियाती के तौर पर चुनाव आयोग ने क्या कुछ अहम व्यवस्थाएं की हैं सुरक्षा के मद्देनजर?
देखिए, चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है वो अतुलनीय है, उसका तुलना ही नहीं कर सकते हैं। हमने बिहार को भी कवर किया है, काफ़ी सालों से बिहार को कवर किया है। बिहार तो सुधर गया, लेकिन बंगाल नहीं सुधरा था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की उससे बंगाल सुधरता हुआ नजर आया। जो अपराधी थे, जो क्रिमिनल थे, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते थे, उनके लिए खैर नहीं इस पूरे 5 चरण में। और यही कारण है कि ममता बनर्जी अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान चुनाव आयोग को वो भर्त्सना कर रही है। और इसके लिए बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। अपने पुलिसकर्मियों के खिलाफ उन्होंने चांदीपुर के आम सभा में पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये सख्त चेतावनी दी कि अगर 19 तारीख के बाद तो मेरी सरकार बनी रही है, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिल करके, उसका दंड भुगतना पड़ेगा आपको। तो चुनाव आयोग अतुलनीय है, आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल, और वो चीज़ हमें ज़मीन पे नज़र भी आ रही है। आप लोगों की रिपोर्ट्स के माध्यम से लगातार जिस प्रकार से बड़ी हुई संख्या में लोग मतदान के लिए घरों से निकलना है। बहुत शुक्रिया अश्विनी, आपका भी, आलोक आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे जनादेश में एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे। ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद अब बात केरल की करते हैं। केरल में उम्मीदवार चुनावी सभाओं में एक नए तरीके से अपनी बात पहुंचाने के लिए जादूगर का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ये जादूगर खेल खेल में प्रत्याशी के वायदे और विपक्ष की पोल जनता के सामने रख रहे हैं। कोझिकोड से हमारे संवाददाता रवि धीमान की इस रिपोर्ट को देखिए। ये रमेश हैं। कोझिकोड केरल में लोगों के सामने कुछ जादू दिखा रहे हैं। यूं तो रमेश जादूगर हैं, जादू दिखाना ही इनका काम है, लेकिन यहाँ ये जादू चुनावी प्रचार के दौरान दिखा रहे हैं। दरअसल कोट्टियाडी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लथिका के प्रचार के दौरान ये जादू लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। लथिका LDF के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और लोगों के रिझाने के लिए वे जादूगर रमेश का इस्तेमाल कर रही हैं। जादूगरों के जादू केरल में लोगों को भा रहे हैं, तो वजह यही है कि पोराम्बरा विधानसभा क्षेत्र की UDF उम्मीदवार इकबाल भी जादू जनता पर आजमा रहे हैं। വലിയ തോതിൽ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സോളാറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അഴിമതി മന്ത്രിമാരുടെ അഴിമതിയുടെ ബാർ കോഴയുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വവും ജോലിയും കൂലിയും എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ। ये जादू उम्मीदवार के मंच पर पहुंचने से पहले लोगों के सामने दिखाया जाता है ताकि लोग धैर्य से बैठे रहें और उनका मनोरंजन भी होता रहे। साथ ही ये जादूगर पार्टी के एजेंडे और उम्मीदवार के चुनावी बातों को भी जादू के जरिए लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। यानी जादू का एक खास मकसद है पार्टी और उम्मीदवारों के लिए रोचक अंदाज में प्रचार करना। मैजिक शो ഞങ്ങളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷം വിജയിച്ചു വരേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാജിക് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. I am the UDF candidate. That is, the peoples are alone. Only my people, my heart, only my people. Majid is already helped. He is a very politician and he is very my party. जादू चल जाए तो जीत पक्की। चुनाव में जीतना भी तो जादू ही है। जनता के सपनों को जगाना और उन्हें पूरा करना भी देश में जादू सरीखा ही है। यूं तो चुनाव में वादों की बरसात जनता के सामने हमेशा रही है। खैर, जादूगरों की जादूगरी से केरल के चुनावी मौसम में बच्चों की आंखों में चमक जरूर है और अपनी मुस्कान के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल भी हैं।
तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अंत में जाके किसका जादू चलता है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म तमिल की हो या तेलुगु की, एक्शन, ड्रामा, कहानी, सब कुछ यहाँ पर्दे पर दिखाई पड़ता है। ये फिल्में इतनी प्रभावशाली होती हैं कि फिल्मों से कई स्टार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में की राजनीति में अपना असर दिखाते नजर आए हैं। अब यही चलन केरल के चुनाव में भी इस बार दिखाई दे रहा है। यहाँ टंगे पोस्टर पर तस्वीर फिल्म स्टारों की है। मलयालम फिल्मों के बहुत ही जाने माने चर्चित चेहरे हैं। अब से पहले इनके पोस्टर किसी रियल लाइफ वाली कहानी के लिए होते थे। 70 mm का पर्दा अखाड़ा बन जाता था। कोई हिट रहा तो कोई सुपर हिट, तो कभी शो फ्लॉप भी रहा। ये छपा पोस्टर तो कागज का ही है, स्टार भी वही है, लेकिन दाव पर अब चुनावी अखाड़ा है। पतनापुर निर्वाचन क्षेत्र से 3 उम्मीदवार फिल्मी स्टार रह चुके हैं। LDF के गणेश कुमार भी स्टार रह चुके हैं। अब मतदाताओं के बीच पसीना बहा रहे हैं। For me, it's a political fight. I am working for the public. The public is with me because I am the MLA for the last 15 years here. I did so many things for the public. They knows each and everything I did for this area. गणेश इससे पहले UDF के टिकट पर यहां से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में जगदीश UDF के उम्मीदवार बन गणेश को चुनौती दे रही हैं। गणेश भी मलयालम फिल्मों के स्टार हैं और लगभग 30 साल इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं। LDF और UDF के बाद भाजपा ने भी अपना फिल्मी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। When you talk the audience, that is from there, the positiveness will come from there. So I can definitely say it's a desired place for me to win. कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। फिल्म का दूसरी वो तरीका है और पॉलिटिक्स का दूसरा तरीका है, लेकिन लोगों के साथ मिलके वो जो काम करना, इसमें मज़ा आता है। लोगों के बीच में लोगों की प्रॉब्लम वो सब पता करके इसका हल करना, वो जो मुझे अच्छा लगता है। फिल्मी सितारों के बीच मचे चुनावी घमासान में जनता के कैनवास पर कौन दस्तक देगा? असल जिंदगी में जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी? निगाहें सभी की इस पर टिकी हैं। इस बार काफी ज्यादा संख्या में केरला के मूवी स्टार्स राजनीति में कूद पड़े हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने उनको टिकट भी बांटे हैं। क्या वे इस बार बाजी मार पाएंगे और किस तरह की छाप वो इस बार के चुनावों में छोड़ पाएंगे, ये सब कुछ निर्धारित करेगा कि आने वाले दिनों और सालों में केरला की राजनीति किस राह चलती है। कैमरा पर्सन कुमार वेलू के साथ रवि धीमान, DD न्यूज, केरला। और अंत में नजर डालते हैं टॉप 10 चुनावी खबरों पर। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने AIADMK और DMK को भ्रष्ट पार्टी करार दिया है। तंजावुर में एक चुनाव रैली में अमित शाह ने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए 6 मई को तमिलनाडु आएंगे। प्रधानमंत्री 6, 8 और 11 मई को विभिन्न इलाकों में चुनावी रैलियां करेंगे। उधर केरल में कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने के लिए पार्टी ने उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी 11 और 12 मई को राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और CPI ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र में पुदुचेरी में पूर्ण शराबबंदी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार का वादा किया है। CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि तमिलनाडु में भ्रष्टाचार खत्म करना PWF गठबंधन का मुख्य एजेंडा है। येचुरी ने चेन्नई में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि PWF DMK और AIADMK का बेहतर विकल्प है। पश्चिम बंगाल भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ममता ने अंतिम दौर के चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पूर्वी मिदनापुर जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर 2 बम बरामद किए गए। इस क्षेत्र में गुरुवार को चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिमी मिदनापुर जिले में शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी का तबादला कर दिया और IPS अधिकारी भारती घोष को ऐसे किसी भी जिले में नहीं जाने का निर्देश दिया है जहां अंतिम चरण का मतदान होना है। चुनाव आयोग ने पुलिस को चुनाव बाद हिंसा के सभी मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अंतिम दौर के चुनाव के लिए विभिन्न स्थानों पर आदर्श पोलिंग बूथ स्थापित किए हैं। इन बूथों पर मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी।
तमिलनाडु में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग राज्य में अर्धसैनिक बलों की 196 कंपनियां भेजेगा। तमिलनाडु में 16 मई को वोट डाले जाएंगे। तो टॉप 10 चुनावी खबरों के साथ में फिलहाल जनादेश में आज बस इतना ही। नमस्कार।